जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर भी हमारी तरह सोच सकें, वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, इमोशन समझें, यहां तक कि सपने भी देखें। यह है एक डिजिटल ब्रेन का सपना। एआई तो ऑलरेडी हमारे जीने, काम करने और दुनिया से जुड़ने के तरीके को बदल रहा है। और इस एआई रेवोल्यूशन के पीछे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी एनएन्स। ये नेटवर्क्स हमारे ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके से इंस्पायर्ड है। ये डेटा से सीखते हैं, पैटर्न्स पहचानते हैं और प्रिडिक्शंस करते हैं। एआई का फ्यूचर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज से भरा है और ये डिजिटल ब्रेन का सपना शायद हमारे सोच से भी ज्यादा पास हो। डेटा वो फ्यूल है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी एएनएन्स को पावर देता है। ये नेटवर्क्स ढेर सारी इंफॉर्मेशन पर निर्भर करते हैं, हर बिट और बाइट से सीखते हैं। एक एएनएन जितना ज्यादा डेटा प्रोसेस करता है उतना ही एक्यूरेट और एफिशिएंट होता जाता है। लेकिन बात सिर्फ डेटा की क्वांटिटी की नहीं है। क्लीन, लेबल्ड और रेलेवेंट डेटा एएनएन्स को इफेक्टिवली सीखने और बेहतर प्रेडिक्शंस करने में मदद करता है। बिग डेटा का बढ़ना एआई रिसर्च के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ है। स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी करने से लेकर बीमारियों का पता लगाने तक एएनएन्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेटा की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले सालों में जैसे जैसे हम और ज्यादा डेटा जनरेट करेंगे, एएनएन्स की कैपेबिलिटीज भी बढ़ती जाएंगी। एआई का फ्यूचर वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा को कलेक्ट, स्टोर और एनालाइज करने की हमारी क्षमता से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का नेटवर्क है जो इंटरकनेक्टेड है और कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी एएनएन्स इस बायोलॉजिकल मार्वल से इंस्पिरेशन लेते हैं। ये ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मिमिक करने के लिए डिजाइंड है, हालांकि बहुत छोटे स्केल पर। एएनएन्स में इंटरकनेक्टेड नोड्स या न्यूरॉन्स होते हैं जो लेयर्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। नोड्स के बीच हर कनेक्शन का एक वेट होता है जो कनेक्शन की स्ट्रेंथ डिटरमिन करता है। लर्निंग प्रोसेस के दौरान इन वेट्स को एडजस्ट किया जाता है। जब एक एएनएन डेटा प्रोसेस करता है तो वो पैटर्न्स को ढूंढता है और अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए कनेक्शंस के वेट्स एडजस्ट करता है। ब्रेन की सीखने और अडेप्ट करने की क्षमता की इनक्यूएल करके एएनएन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या पॉसिबल है, उसकी बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रहे हैं। सेक्शन 4, डीप लर्निंग में एक गहरी डुबकी। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सब फील्ड है जो मल्टीपल लेयर्स वाले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी एएनएन्स को ट्रेन करने पर फोकस करता है। ये डीप नेटवर्क्स डेटा से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और रिप्रेजेंटेशन सीख सकते हैं जो उन्हें इंट्रिकेट टास्क्स को टैकल करने के लिए सूटेबल बनाता है। डीप न्यूरल नेटवर्क में हर लेयर एब्स्ट्रैक्शन का एक अलग लेवल सीखता है और ग्रेजुअली डेटा की एक सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है। ये हायरार्किकल लर्निंग अप्रोच डीप लर्निंग मॉडल्स को इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्पीच सिंथेसिस जैसे एरियाज में एक्सेल करने में मदद करता है। डीप लर्निंग ने एआई के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दी है, जिससे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल डायग्नोसिस और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस जैसे एरियाज में ब्रेक थ्रूज हुई है। और जैसे जैसे रिसर्चर्स नए डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स और आर्किटेक्चर्स डेवलप करते रहेंगे, हम आने वाले सालों में और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एप्लीकेशंस की उम्मीद कर सकते हैं। सेक्शन 5, द राइज ऑफ एआई इंजीनियर्स। टेक विजर्ड्स की एक नई ब्रीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में तेजी से हो रही एडवांसमेंट्स के साथ स्किल्ड एआई इंजीनियर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। ये टेक विजर्ड्स उन इंटेलिजेंट सिस्टम्स के आर्किटेक्ट्स हैं जो इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। एस्पायरिंग एआई इंजीनियर्स को कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स इंक्लूडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की डीप अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। सोफिस्टिकेटेड एआई मॉडल्स को बिल्ड और डिप्लॉय करने के लिए टेंसरफ्लो और PyTorch जैसे डीप लर्निंग फ्रेमवर्क से फेमिलियरिटी होना भी क्रूशल है। सेक्शन 6, इंटीग्रेटिंग सिंबॉलिक एआई, लॉजिक और लर्निंग को कंबाइन करना। हालांकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी एनएन्स डेटा से सीखने में माहिर होते हैं, लेकिन वो अक्सर उन टास्क्स में स्ट्रगल करते हैं
जिनमें रीजनिंग, लॉजिक और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। यहीं पर सिंबॉलिक एआई काम आता है। सिंबॉलिक एआई, जिसे क्लासिकल एआई भी कहा जाता है, सिंबल्स और रूल्स का यूज करके नॉलेज रिप्रेजेंट करने और रीजनिंग करने पर फोकस करता है। एएनएन्स के साथ सिंबॉलिक एआई को इंटीग्रेट करना रिसर्च का एक प्रॉमिसिंग एरिया है। दोनों अप्रोचेस की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करके हम ज्यादा रोबस्ट और इंटरप्रिटेबल एआई सिस्टम्स बना सकते हैं। ये इंटीग्रेशन अभी शुरुआती स्टेजेस में है, लेकिन इसमें एआई कैपेबिलिटीज के नए लेवल्स को अनलॉक करने की पोटेंशियल है। ऐसे एआई सिस्टम्स की कल्पना करो जो न सिर्फ डेटा से सीख सकें, बल्कि दुनिया के बारे में रीजन भी कर सकें, कॉज एंड इफेक्ट समझ सकें और लॉजिकल डिडक्शंस कर सकें। सेक्शन 7, द फ्यूचर ऑफ एआई पॉसिबिलिटीज से भरी एक दुनिया। एआई का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी एएनएन्स और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जाएंगे और हम उन्हें अदर एआई अप्रोचेस के साथ इंटीग्रेट करने के नए तरीके खोज लेंगे, हम वेरियस इंडस्ट्रीज में और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एप्लीकेशंस की उम्मीद कर सकते हैं। हेल्थ केयर में एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स डॉक्टर्स की डिजीजेस को पहले और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट करने में मदद करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स रेवोल्यूशन ला देंगे, जिससे हमारी रोड्स ज्यादा सेफ और एफिशिएंट हो जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग में एआई पावर्ड रोबोट्स ह्यूमन वर्कर्स के साथ काम करेंगे, रिपेटिटिव टास्क्स को ऑटोमेट करेंगे और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे। पॉसिबिलिटीज वाकई एंडलेस हैं। एआई डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच अपनाकर हम इसकी पावर का इस्तेमाल सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए कर सकते हैं।